टेरर फंडिंग पर एबीपी न्यूज का सबसे बड़ा खुलासा। कश्मीर की आजादी के नारे लगाने वाले आज टीवी पर होंगे बेनकाब। कश्मीर में खून बहाने का रेड कार्ड। घाटी की फिजा में जहर घोलने वालों का होगा हिसाब। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मैनेजर आज होंगे बेपर्दा। आतंक की पाई पाई का लेखा जोखा। दस्तावेजों में नापाक साजिश का सबसे बड़ा पर्दाफाश। पाकिस्तान के यार, हिंदुस्तान के गद्दार। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर हुआ है बड़ा खुलासा। हम 2 दिन से लगातार टेरर फंडिंग की पड़ताल आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, टेरर फंडिंग के खेल में हमने सबसे पहले आपको पाकिस्तानी हाई कमीशन की नापाक साजिश के बारे में बताया, फिर कश्मीर के व्यापारी जहूर वटाली का पाकिस्तान प्रेम आपको दिखाया, और अब आज आपको दिखाएंगे कैसे कश्मीर की आजादी के फर्जी नारे लगाने वाले कश्मीर की जवानी को गोलियां खाने के लिए सड़क पर भेज देते हैं, और वो भी उस रकम के लिए जो पाकिस्तान से उन्हें भेजी गई। ये रकम कितनी थी, कितनी किश्तों में, कब कब भेजी गई, इसका पूरा ब्यौरा आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है। पिछले 5 सालों में ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरा होगा जब कश्मीर की फिजा में बारूद की गंध न खुली हो, जब कश्मीर की वादियां गोलियों की तड़काहट से न गूंजी हो, या फिर अपनी ही सेना के खिलाफ पत्थरबाजों का हुजूम सड़क पर न निकला हो। और यकीन मानिए, इन सब के पीछे है कागज के टुकड़े पर किया गया ये सिग्नेचर। जरा ध्यान से देखिए टेरर फंडिंग के इस दस्तावेज को। इस दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा है कि आतंकी फंडिंग के लिए पैसा कहां से आया, किसने दिया, और कश्मीर में आतंक मचाने के लिए पैसा किन किन अलगाववादी नेताओं को दिया गया। इस सिग्नेचर में वो साजिश छिपी है जिसने वादिये कश्मीर को संगीनों के साए में लाकर खड़ा कर दिया, और ये सिग्नेचर किसी और के नहीं बल्कि जहूर अहमद वटाली के हैं, जिसे एबीपी न्यूज ने सबूतों के साथ बेपर्दा किया था और दिखाया था कि कैसे वटाली विदेश में मौजूद अपनी फर्जी कंपनियों के नाम पर देश के दुश्मन नंबर 1 यानी हाफिज सईद का पैसा अलगाववादियों तक पहुंचा रहा था। लेकिन आज इस टेरर फंडिंग से कश्मीर के बदलते सूरत हाल की बड़ी तस्वीर हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका यह समझना जरूरी है कि आखिर मोदी सरकार की सत्ता संभालते ही कैसे पाकिस्तान ने घाटी में साल 2015-16 के बीच टेरर फंडिंग की रकम भेजी, और ये रकम कैसे देश के गद्दारों के पास पहुंची। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इन लोगों में गिलानी साहब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एसएस गिलानी हैं, क्योंकि लिस्ट में उनके अलावा उनके दामाद और बेटे का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गिलानी साहब का, जिसे सबसे ज्यादा 25 लाख रुपए जहूर वटाली ने भेजे। दूसरे नंबर पर यासीन मलिक है, जिसके पास पाकिस्तान से आए पैसों में 15 लाख रुपए की रकम पहुंची। गिलानी के बेटे नईम गिलानी और दामाद अल्ताफ फंटूश का नाम भी लिस्ट में है, जिसे 15 लाख मिले। शब्बीर शाह और मसरत आलम को 10-10 लाख रुपए की खेप भेजी गई, जबकि एडवोकेट शफी को 12 लाख और शगुफ्ता को 5 लाख रुपए दिए गए। टेरर फंडिंग की जो लिस्ट खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी है, उसमें गिलानी साहब का जिक्र 2 बार किया गया है, और दूसरी बार फिर से 20 लाख रुपए की किस्त भेजी गई है। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर जो पाकिस्तान खुद अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहा, वो आखिर कश्मीर में इतना पैसा क्यों भेज रहा है? तो इस सवाल का जवाब छिपा है तारीखों में।
जिस दौरान 2015-2016 में करोड़ों रुपए सरहद पार से जहूर के पास आए, फिर अलगाववादियों को पहुंचाए गए, उसी दौरान कश्मीर में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा था। अलगाववादियों का पाकिस्तान कनेक्शन किसी से छुपा नहीं और उसकी तस्दीक अब जांच एजेंसियों के हाथ लगे ये दस्तावेज कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको पहले दिखा चुका है कैसे 2 किश्तों में मोटी रकम दुबई के रास्ते हिंदुस्तान भेजी गई, लेकिन उस रकम का आगे क्या हुआ ये अब आपको समझाते हैं। 3 मार्च 2015 को जो 42,05,000 रुपए मुदस्सिर ने दुबई से भेजे, उसमें से ठीक 5 दिन बाद यानी 8 मार्च 2015 को 10 लाख रुपए मसर्रत आलम को मिलते हैं। लगभग 1 महीने बाद यानी 7 अप्रैल को 15 लाख रुपए यासीन मलिक को भेजे जाते हैं, जबकि 29 अप्रैल को 10 लाख रुपए शब्बीर शाह के पास पहुंचाए जाते हैं। 3 मई 2015 को पाकिस्तान से पैसों की दूसरी खेप पहुंचती है, जिसमें से 20 जुलाई 2015 को 25 लाख रुपए गिलानी को मिलते हैं। 13 सितंबर 2015 को 15 लाख रुपए अल्ताफ फंट्रोश को मिलते हैं और 21 नवंबर 2015 को 5 लाख रुपए शगुफ्ता को मिलते हैं। और इस रकम से जैसे ही अलगाववादियों की जेब गर्म होती है, फिर शुरू होता है कश्मीर में तांडव, खूनी हिंसा का एक और दौर। अब उस षड्यंत्र को समझिए कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर को आग की लपटों में झोंकने के पीछे अलगाववादियों का हाथ है। 3 मार्च 2015 से 3 मई 2015 तक के बीच जो पैसा पाकिस्तान से आया, वो नवंबर 2015 तक अलगाववादियों तक पहुंचा। यहाँ गौर करने वाली बात ये कि 2015 में पत्थरबाजी की 730 वारदात हुई, लेकिन पैसे मिलते ही 2016 में पत्थरबाजी की वारदात बढ़कर 3000 के करीब पहुंच जाती है, लगभग 4 गुना ज्यादा। ठीक इसी वक्त यानी 2015 में पूरे साल 208 आतंकी वारदात घाटी में होती है, लेकिन पैसा पहुंचते ही आतंकी वारदात का आंकड़ा बढ़कर 322 हो जाता है। आज जो कश्मीर में माहौल खराब हुआ, उसका एक कारण यही सेपरेटिस्ट थे, हुर्रियत के लोग थे, जमायत इस्लामी के लोग थे, लश्कर तोयबा और ये जो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन वहाँ पर काम कर रहे थे। इन्होंने कश्मीर का माहौल ख़राब किया है और विशेष करके महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला जब इनका समर्थन करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि ये लोग भारतीय संविधान की शपथ लेकर के सत्ता का सुख भोग चुके हैं और जब सेपरेटिस्ट की बात होती है तो ये उनका बैक करना शुरू कर देते हैं। सारे माहौल में लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकी वारदात का सिलसिला कभी न रुके, इसमें सीधे सीधे दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी हाथ था और उसके भी सबूत इस पन्ने में दर्ज है। जांच एजेंसियों की माने तो जहूर के सिग्नेचर वाली इस लिस्ट में यहाँ HCP का मतलब हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने 15 मार्च 2016 को 30 लाख रुपए अलगाववादियों को भेजे और फिर 20 अक्टूबर 2016 को पाक हाई कमीशन में तैनात ISI अधिकारी इकबाल चीमा ने 40 लाख रुपए की दूसरी खेप भेजी। एम्बेसी होस्ट कंट्रीज में टेररिज्म नहीं फैलाती, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी जो है बहुत बड़े पैमाने पर टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। अभी समय आ गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन को शेम करे और उनको एक्सपोज करे। तो अब आपके सामने वारदात को अंजाम देने वाले पत्थरबाज और आतंकी हैं। पत्थरबाजों को पालने वाले अलगाववादी हैं, जिनके पीछे हाफिज और पाकिस्तानी हाई कमीशन बैठा है और इन सबको पालने वाली है पाकिस्तानी सरकार और ISI। और जांच एजेंसियों के इस खुलासे पर वटाली के किए गए ये सिग्नेचर मुहर लगाते हैं। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इन लोगों में गिलानी साहब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के SAS गिलानी हैं, क्योंकि लिस्ट में उनके अलावा उनके दामाद और बेटे का नाम भी शामिल है। जांच एजेंसियों के लिए अब चुनौती उन अलगाववादियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की है, जिनके हाथ कश्मीरियत के खून से रंगे हैं और जो सेना को बदनाम करने के लिए कश्मीर के मासूमों के हाथ में पत्थर थमा देते हैं। तो पाकिस्तान के यार, हिंदुस्तान के गद्दार, पूरी साजिश बेपर्दा होते हुए आपने ABP न्यूज पर देखी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।